स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटर के कुछ ट्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड में हम एक बेसिक कंसेप्ट करेंगे कैपेसिटर विद बैटरी। फिर उसके बाद कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट इस डायग्राम में, तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ये करंट फ्लो कर रहा है 2 कूलम का 10 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे इस फॉर्म में चेंज कर रहा है V20। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो इसके वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन की यहाँ से देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, ये एक ट्रिक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये बड़े से छोटे की तरफ एंटर करे ना तो हमने सिंबल लगाना है नेगेटिव, अगर छोटे से बड़े की तरफ एंटर करे तो हमने सिंबल लगाना है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी वी, तो इसका मतलब Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज़ में लेके आ सकते हैं। और वर्क डन बाय द बैटरी है, जैसे पीछे की तरफ वर्क डन बाय द बैटरी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूलेज हैं जो आपने याद रखने हैं, हाफ सी वी स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो पोटेंशियल सबसे पहले वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क कितना करा बैटरी, पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10 और ये नेगेटिव 10 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़े से छोटे की तरफ एंटर कर रहा है इंटू 2, तो ये आ गया -20 जूल। समझ रहे, तो माइनस का कंसेप्ट तो समझ आएगा, अगर हम बड़े से छोटे में एंटर करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, मीन्स हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो एक तो कंसेप्ट समझ आएगा कि ये -20 जूल आ गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एनर्जी, ये बैटरी जो एनर्जी ले रही है। ठीक है, मतलब कि ये एनर्जी जो है वो ले रही है। ठीक है, ये एनर्जी इसके अंदर एंटर कर रही है, मतलब कि एनर्जी स्टोर कर रहा है ये। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। अगर मैं स्टूडेंट्स ऐसा कंसेप्ट बनाता, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिर से एक बैटरी है। ठीक है, इस फॉर्म में छोटा टर्मिनल पहले रख देते हैं, छोटा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये 5 कूलम जा रहा है, फॉर एग्जांपल 5 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है फिर से। तो स्टूडेंट इसका वर्क जो होगा, वर्क डन बाय बैटरी, वो कितना होगा स्टूडेंट फिर से। तो स्टूडेंट वर्क डन बाय बैटरी, देखिए ये छोटे से बड़े में जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव साइन लगा दिया यहाँ पे, छोटे से बड़े में नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लोअर टू हाई टर्मिनल पॉजिटिव। और Q इज इक्वल टू सी वी, सी कितना है हमारे पास यहाँ पे, Q इज इक्वल टू सी वी, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल का, क्योंकि हमें Q तो दिया ही हुआ है तो करके हमें ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, Q इज इक्वल टू सी वी की जरूरत नहीं है। वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल टू चार्ज, तो पोटेंशियल 10 और ये 5, तो 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50 जूल। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ये दे रहा है। ठीक है, इसमें एनर्जी ले रहा है और इसमें एनर्जी दे रहा है। तो दोनों का कंसेप्ट तो समझ आ रहा है कि जिसमें नेगेटिव साइन आ जाए तो उसमें एनर्जी जो है वो ले रहा है। ठीक है, एनर्जी वो बैटरी स्टोर कर रहा है और इससे एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ये स्टोर कर रहा है यहाँ पे और यहाँ से ये ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसफ़र कर रहा है। ये दो कंसेप्ट समझ आ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट जनरली क्या होता है, बुकिश लैंग्वेज की बात करें कि हमारे पास ऐसे कैपेसिटर बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक बैटरी लगी होती है। स्टूडेंट अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ देखिए पहले, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। ये बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज के में जो डायग्राम बना होगा। ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज का डायग्राम है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्म में, पर एक्चुअल में जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये आप जो है आज से लगा लो नियर बाय 2-3 यूनिट जब आपके ओवर हो जाएंगे, ठीक है, उस वक्त आपको एक सर्किट मिलेगा दैट इज RC सर्किट। ठीक है, तो इस फॉर्म में होता है स्टूडेंट एक्चुअल में। ये डायग्राम अगर बनाना हो तो इस फॉर्म में बनाना चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है R और ये C और यहाँ पे पोटेंशियल B। तो स्टूडेंट ये एक्चुअल डायग्राम रहता है, पर हम ये तो करके नहीं बनाते, मैं उसका लॉजिक देता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है कि हम एनर्जी लॉस की बात करते हैं, U इज इक्वल टू
हाफ सी वी स्क्वायर हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की वैल्यू थी, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी जो होती है वो कितनी होती है, सी वी स्क्वायर। समझ ना, ये दो कंसेप्ट तो पता चल रहे हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, U इजिकल टू हाफ सी वी स्क्वायर और वर्क इतना। अगर वर्क इतना है तो एनर्जी इतनी क्यों स्टोर हो रही है, एनर्जी भी तो सी वी स्क्वायर स्टोर होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट मेन कंसेप्ट यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब बाकी जो एनर्जी है ना, बाकी जो एनर्जी थी जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि वो एनर्जी लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका हमने लंबा चौड़ा फॉर्मूला लर्न किया था, याद होगा स्टूडेंट आपको। हाफ सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, अगर याद हो तो स्टूडेंट वहाँ पे और यहाँ पे देखो तो वो जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कौन मतलब कहाँ पे जा रही है, एनर्जी कौन मतलब कि उसको खींच रहा था अपनी तरफ। तो स्टूडेंट उसका आंसर था कि वो रेजिस्टेंस, उसको अब उसकी एनर्जी जो लॉस हो रही है वो रेजिस्टेंस के करके हो रही है, ठीक है। पर हम इतने डिटेल में जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी ये एक्चुअल में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, कैपेसिटर को पढ़ने के लिए हमें दो पार्ट में पढ़ना चाहिए। एक तो मतलब कि आपको पढ़ना चाहिए स्टेडी स्टेट के पहले और एक स्टेडी स्टेट के बाद, ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, क्या है कि ये इसको एनर्जी देता रहता है। एक टाइम आता है कि ये फुली चार्ज हो जाता है। जब ये फुली चार्ज हो जाता है, ये उसके बाद एनर्जी को अब उल्टा ट्रांसफर करना शुरू करता है। तो बेसिकली अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई वायर नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, और यहाँ पे इसका लोअर पोटेंशियल तो इसको मैंने जीरो मान लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी रहता है एक पर्टिकुलर वायर के अंदर जब ये क्लोज हो गई होती है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहता है तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते एनर्जी जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ से जब पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे जा रही है, जहाँ पे जा रही है तो एनर्जी लॉस हो रहा है। वो जो एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे जो वायर है रेजिस्टेंस की वायर लगी होगी उसके करके एनर्जी लॉस हो रहा है। सिर्फ इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। चलो हम बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम बना के तो उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे इसके लंबे लंबे डेरिवेटिव क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये है कि ये एक बैटरी हमने कनेक्ट किया है 2 वोल्ट की, उसको भी मतलब कि ओपन नहीं किया था, ठीक है। तो ये ओपन थी, ठीक है, मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। तो कैपेसिटर ने, एक कैपेसिटर जो है यहाँ पे, तो इसके पास पोटेंशियल था V। तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन में मैं ऊपर इनिशियल कंडीशन ले देता हूँ कि इनिशियल कंडीशन इसके पास जो एनर्जी आई होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये माइनस सी वी और यहाँ पे पॉजिटिव सी वी, तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई होगी। और इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, हमने फॉर्मूला पढ़ा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एनर्जी आएगी इसकी दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर आएगी। समझ रहे स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, ये थी इसकी इनिशियल कंडीशन। सिमिलरली अगर हम फाइनल कंडीशन पे बात करें, अगर मैं फाइनल कंडीशन पे बात करूँ, इसके बाद मैं एक ही डायग्राम पे आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी जो है जब ये कनेक्ट हो गया होगा, इसके साथ कनेक्ट कर दिया होगा, ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई होगी। पहले ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिए, ध्यान रखिए, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए माइनस सी वी एनर्जी पहले थी, ठीक है, और प्लस सी वी यहाँ पे थी, ठीक है, और ये सी था। तो स्टूडेंट जब हमने यहाँ से एनर्जी दी होगी फाइनली, तो इसने ये सॉरी यहाँ पे बड़ा टर्मिनल था और यहाँ पे छोटा टर्मिनल था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसने फाइनली यहाँ पे 2 CV अचीव किया होगा, समझ रहे ना, +2 CV, और यहाँ पे -2 CV, समझ रहे। अब आपने पुरानी बैटरी, पुराना जो चार्ज था कैपेसिटर कैसे चार्ज हुआ वो नहीं देखना, आपने सिर्फ इस बैटरी ने इसको एनर्जी दी होगी, वो एनर्जी कितनी होगी, ये 2 CV हो जाएगी और इस साइड -2 CV हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 2 CV और -2 CV, इसका मतलब इसने फाइनल ये वाली टर्म को अचीव करने के लिए यहाँ से कितनी एनर्जी दी होगी स्टूडेंट, ध्यान से समझिए फिर से। यहाँ पे इसने Q इज इक्वल टू 2 CV लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे -CV पहली था, तो -CV मतलब ये 2 CV इस प्लेट पे आया फाइनली ये 2 CV आ गया। तो इसका मतलब इसने CV 3 टाइम दी होगी, तभी ये 3 CV यहाँ पे गया होगा। तो -CV एक ने खा लिया होगा और सिर्फ हमारे पास 2 CV बचा होगा, समझना स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज वैल्यू दे रहा होगा वो Q इज इक्वल टू 3 CV दे रहा होगा। और यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट, वर्क डन बाय बैटरी कितनी आएगी, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, वर्क डन बाय बैटरी VQ। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पोटेंशियल इज 2V, और चार्ज कितना है दैट इज 3 CV।
तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता हुआ लगेगा 6 CV²। तो वर्क डन बाय बैटरी जो है दैट इज इक्वल टू 6 CV²। अब ये तो पता चल गया, तो इसका मतलब हीट जो आएगी हमारे पास, हीट हीट वो क्या आएगी, 6 CV² एनर्जी हमने यहाँ से भेजनी शुरू की, माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो फाइनल एनर्जी कितनी है हमारे पास, यू फाइनल इक्वल टू हाफ सी, सी यहाँ पे कितना है, सी है, और वी यहाँ पे कितना है फाइनली 2V का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो 2V का होल स्क्वायर में 4V का स्क्वायर, 2 कट जाएगा तो 2CV²। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 2CV² माइनस हाफ CV²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये जो हीट निकाली है इसको लंबे चौड़े मेथड से करने की जगह मैंने एक सिंपल सा मेथड बता दिया डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। घबराना नहीं है, अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट किया, 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपका भी फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको लर्न कैसे करना है, ये देखो, ये वर्क डन क्या कर रहा है, बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, क्योंकि फाइनल एनर्जी जो है इससे ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई, माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ हीट। ठीक है, ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लिया है कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये बड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल V बैटरी का, और इनिशियली एक कैपेसिटर लिया जिसको हमने चार्ज कर दिया 2 वोल्ट के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्टली हम इनिशियल कंडीशन की बात करें इसकी। इनिशियली हम सिर्फ बात करते हैं वोल्ट की, तो जो बैटरी से हमें मिल रहा होगा, तो लेट अस अज्यूम ये अभी ओपन थी। ठीक है, ओपन थी तो ये गया नहीं होगा यहाँ से कोई भी चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये V है। ठीक है, तो इसका मतलब ये C है, ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV, तो -2CV, यहाँ पे +2CV। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ तक समझ आ गया था। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये इसकी फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में हम मान लेते हैं कि इसको हमने क्लोज कर दिया होगा ऐसे। जब हमने इसको क्लोज किया तो ये V वोल्ट होगा। ठीक है, और ये जो V वोल्ट है इसका यहाँ पे आ गया होगा -CV, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इसका +CV। समझ गए, दिस इज द फाइनल कंडीशन C कैपेसिटर का, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा, ये -2CV था और यहाँ पे -CV है, तो इसका मतलब हमने यहाँ से कितना चार्ज दिया होगा, -CV है ना, तो फाइनली ये -CV बन गया हो। तो स्टूडेंट ऑब्वियस है कि यहाँ से इस बार क्या हो रहा है कि बैटरी को एनर्जी मिल रही होगी, दैट इज CV। बैटरी जो वो वर्क कर रहा है, यहाँ पे बैटरी जो है, यहाँ पे देखो वर्क डन बाय बैटरी जो आएगी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी विच इज इक्वल टू -CV²। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है स्टूडेंट, बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो ये देखो ये -2CV और ये +2CV है, तो ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये +2CV था तो फाइनली ये CV रहेगा, तो इसने इसका मतलब इसने CV एनर्जी इसको दी होगी, तो ये CV एनर्जी इसको दे रहा है फाइनल में, फाइनली इसको CV एनर्जी दे रहा है। तो वर्क डन जो है वो बैटरी का जो हो रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि बैटरी जो वो चार्ज हो रही है स्टूडेंट्स, बैटरी इज चार्ज्ड, समझे, बैटरी जो वो चार्ज हो रही है। तो अब ये देखो, तो फाइनली जो हीट आएगी, हीट हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू -CV² माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ CV², और V कितना है यहाँ पे V, और इनिशियल कितना था, हाफ CV², और V कितना है, दैट इज 2V का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल दैट इज हाफ CV² माइनस हाफ 2CV², तो मतलब कि हाफ इंटू 2CV², तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2CV² ही बन जाएगा, विच इज इक्वल टू
2 हो गया तो 2 CV² बचेगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये जो आया आपका दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो रही है टर्म स्टूडेंट? तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा हाफ CV² माइनस माइनस प्लस 2 CV², तो 2 और ये 3, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारे पास, जो बचेगा दैट इज हाफ CV²। दिस इज वर्क, मतलब हीट जो एनर्जी लॉस आ रही है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये जो टर्म आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, पिछले केस में भी जो आई थी वो पॉजिटिव आई थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो हीट आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी स्टूडेंट, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव कभी भी नहीं देगी स्टूडेंट। हीट की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, हमने यहाँ पे एक ऐसे, ठीक है, कैपेसिटर बनाया, ठीक है, इस बार ऐसे बैटरी लगा दी, दैट इज ऑफ 2 वोल्ट, ओके स्टूडेंट्स, और ये 3 वोल्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है सी। तो स्टूडेंट अब मैं एक में ही सारा कुछ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ऊपर जो लिखूंगा दैट इज द इनिशियल कंडीशन, नीचे जो लिखूंगा वो फाइनल कंडीशन है। मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये देखो इनिशियल वाला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -3 CV² और ये आ जाएगा +3 CV²। सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू लिखनी है, सॉरी 3 CV, -3 CV और +3 CV, Q=CV, C/V। यहाँ पे ये नेगेटिव था और ये टर्मिनल पॉजिटिव था। ये थी इसकी इनिशियल कंडीशन। फाइनल पोटेंशियल कितना है, ये जब क्लोज किया होगा हमने, ये ऐसे ओपन था, जब ये क्लोज किया होगा तो यहाँ से गया होगा तो ये आ गया होगा यहाँ पे 2V × C, मतलब 2CV फाइनल आ गया, और यहाँ पे -2CV आ गया होगा, समझ ना। तो इनिशियल ये था +-3 CV और फाइनल कितना हो गया +2 CV। तो इसका मतलब माइनस से ये +2 तक गया होगा, या ये +3 से -2 तक गया होगा, तो इसका मतलब इसने जो एनर्जी ली होगी वो 5 CV ली होगी। जब ये 5 CV गया होगा तभी -3 CV चूज किया होगा इसको, -3 CV, बाकी जो बचा होगा वो 2 CV ही बचा होगा, समझ रहे। तो इसका मतलब ये जो बैटरी दे रही है वो कितना दे रही है 5 CV। स्टूडेंट समझ आ रही ना टर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ऊपर वाले से देखो, ऊपर वाला, तो इसकी इनिशियल जो कंडीशन थी, इनिशियल एनर्जी थी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ CV², हाफ C इंटू 3V²। तो ये कितना हो जाएगा, 399 से हाफ किया तो 4.5 CV² बच गया, ठीक है। अगर हम फाइनल की एनर्जी की बात करें U फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा हाफ C कितना है यहाँ पे, C और V कितना, दैट इज 2V²। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2CV²। क्लियर। तो इसका मतलब हीट जो है, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन, नेट वर्क डन या हीट, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट वर्क डन भी लिख देते हैं या हीट। अब ये देखो हीट कितनी आ गई, यहाँ पे देखो 5 × V, Q=W=VQ। V की वैल्यू कितनी है 2V, और Q जो है 5 CV, तो 10 CV² हो जाएगा, माइनस फाइनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2 CV², माइनस इनिशियल एनर्जी -4.5 CV²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क और हीट एनर्जी डिसिपेटेड। स्टूडेंट ये देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, इजीली आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से फील आ जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिर से एक बैटरी कैपेसिटर लिया है, इसका ये कैपेसिटर C है, ठीक है, और ये फिर से 2 वोल्ट है, ठीक है। अब ये देखो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा CV प्लस में और यहाँ पे आ जाएगा -CV इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या आ जाएगी, ये 2V है, ठीक है, 2V है तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये +2CV और यहाँ पे -2CV, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो एनर्जी गई होगी वो CV गई होगी, तभी CV + CV 2CV यहाँ पे आ गया होगा। क्लियर हो रहा है। तो वर्क डन यहाँ पे जो आ गया, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन विच इज इक्वल टू VQ। V की वैल्यू कितनी है 2V और Q की वैल्यू कितनी है CV। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2CV², समझ गए।
टू सी वी स्केयर। इनिशियल ये फाइनल एनर्जी आ गई और ऊपर क्या आ गई इनिशियल। इनिशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ सी वी स्केयर, हाफ सी तो सी रहेगा, वी जो है वो वी है, हाफ सी वी स्केयर। ठीक है, तो डायरेक्टली आ गया। और फाइनल जो आएगी हाफ सी टू वी द स्केयर, क्योंकि फाइनल टू वी मिला तो ये बन जाएगा टू सी वी स्केयर। समझ रहे हो? तो ये देखिए वर्क डन बाय बैटरी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल वर्क डन या हीट जो आएगी, और हीट विच इज इक्वल टू टू सी वी स्केयर माइनस वर्क डन बाय बैटरी माइनस इनिशियल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, टू सी वी स्केयर माइनस हाफ सी वी स्केयर। समझ गए? तो माइनस माइनस प्लस टू सी वी स्केयर, टू सी वी स्केयर कट गया तो हाफ सी वी स्केयर इज द आंसर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन और हीट। समझ रहे हैं? ये थे कैपेसिटर विद बैटरी के क्वेश्चंस। अब हम करते हैं कैपेसिटर विद कैपेसिटर के क्वेश्चंस। अब देखिए स्टूडेंट, कैपेसिटर विद कैपेसिटर के क्वेश्चंस ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट भी थोड़ा अलग तरह का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में एक कैपेसिटर है, ठीक, और इसके साथ एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, दोनों ही चार्ज थे, ठीक है, अपनी अपनी बैटरियों के साथ। फॉर एग्जांपल इसका जो पोटेंशियल था ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट है, और इसको जो कैपेसिटर जो है वो 2 माइक्रोफेरेड का है। क्लियर स्टूडेंट? 2 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पे 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली ये जो यहाँ पे है वो नेगेटिव, और ये वाली साइड जो है उसको हमने मान लिया पॉजिटिव, और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज़ 15 माइक्रोफेरेड या 3 माइक्रोफेरेड मान लेते हैं, 3 माइक्रोफेरेड। ठीक, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 5 वोल्ट है। क्लियर स्टूडेंट? अब सबसे पहले आपने ये मानना है कि लेट अस अज्यूम किसी भी एक पॉइंट से चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। सबसे पहले इसके चार्ज की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 20 माइनस में, और ये प्लस 20 में आ जाएगी। समझ स्टूडेंट? सिमिलरली ये 3 5 द 15 प्लस 15 यहाँ पे आ जाएगी, और माइनस 15 यहाँ पे आ जाएगी। लेट अस अज्यूम यहाँ पे एक चार्ज था Q, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको नाम हमने दे दिया Q चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर? अगर ये Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके यहाँ से जो चार्ज को भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं 20 माइनस Q को। ठीक है, अगर ये 20 माइनस Q है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 प्लस Q, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। समझ रहे हो? तो ये प्लस Q यहाँ पे चार्ज, जो चार्ज यहाँ से किया है तो ये इसमें एंटर किया है, तो ये Q इसमें अगर एंटर कर रहा है तो जिसमें एंटर करेगा उसमें प्लस आ जाएगा, और जिसमें एग्जिट करेगा उसको उसके वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी ये जो आएगा सिंबल दैट इज़ दिस डायरेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऐसे थी की थी तो उसको हमने क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर हमने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे जो आएगा -15 माइनस Q। क्लियर? अब यहाँ पे स्टूडेंट लेट अस अज्यूम कि इसका जो पोटेंशियल था वो V1 पोटेंशियल था, डेवलप हो गया होगा फाइनली, और इसका जो पोटेंशियल डेवलप हो गया होगा वो V2 पोटेंशियल डेवलप हो गया होगा। समझ स्टूडेंट? बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बड़े से छोटे में गया, ठीक है, फिर ये ऐसे नीचे की तरफ जाके फिर ऐसे मूव किया, फिर ये ऐसे क्लोज सर्किट ऐसे ही बन रहा है। ये V2 इसका जो पोटेंशियल आ गया V2, और ये वाला पॉजिटिव एंड है और ये वाला एंड नेगेटिव है। समझ स्टूडेंट? तो ये देखो इसको इस पे हमने लगाना है लूप लॉ। अब लूप लॉ है ये, क्योंकि एक क्लोज लूप बन रहा है, लूप बन रहा है। तो अब स्टूडेंट जैसे मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया आपको कि अगर छोटे से बड़े में जाए, ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए, छोटे से बड़े में जाता है तो प्लस V1 लिखते हैं। यहाँ पे देखो सेम सेम का कोई रोल नहीं है। अब ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब बड़े से छोटे में जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये आ जाएगा -V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो है इज इक्वल टू V2। समझिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है दोनों का। अगर V1 V2 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब V1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू Q/C, दिस इज V1। और यहाँ पे जो Q है, Q जो लेना आपने हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेना है, पॉजिटिव
प्लेट का चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, क्यू इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, और सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, तो क्यू क्या आ गया हमारे पास 20 माइनस क्यू, समझ रहे हैं 20 माइनस क्यू, और सी एज इट इज दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली अगर हम बात करें V2 की, ठीक है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है 15 प्लस क्यू डिवाइड बाई सी की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो V1 इक्वल टू V2 करेंगे, तो इसका मतलब ये आ गया 20 माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 प्लस क्यू डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 60 माइनस 3Q इज इक्वल टू 30 माइनस 2Q। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया Q की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वलेंट टू 6, यहाँ पे प्लस आएगा, ये आ गया 5 और ये आ गया 30, और 30 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। ये अब ये तो आ गया चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब फाइनली देखो, फाइनली ये मैं आपको पूरा डिटेल फॉर्म में बता रहा हूँ। फाइनली हुआ क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपको स्टार्टिंग से, हाँ, फाइनली इसका मतलब ये हुआ होगा कि यहाँ पे इस फॉर्म में एक कैपेसिटर बना दिया और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसके यहाँ पे जो आया हमारे पास Q वो है 6 और ये 20 माइनस क्यू है, 20 माइनस क्यू, तो 20 माइनस 6 मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस 14, माइनस 20 प्लस क्यू तो माइनस 20 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 14। सिमिलरली जब हम नीचे वाले की बात करें 15 प्लस क्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास 21, और यहाँ पे अगर बात करें माइनस 15 प्लस ये तो माइनस 21। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही आना शुरू हो गया। अब ये देखो स्टूडेंट, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हैं, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल 7 वोल्ट नेगेटिव बन जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 7 वोल्ट। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V ऑल्सो, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, समझ रहे ना स्टूडेंट्स। ये था आपका फुल फ्लेज एक्सप्लेन किया हुआ मेथड, पर स्टूडेंट इसको हम शॉर्ट ट्रिक कैसे भी कर सकते थे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो देखिए अब स्टूडेंट, यही सेम क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है दैट इज स्मार्ट मेथड। कैसे हम इस क्वेश्चन को बड़े ही इजीली कर सकते हैं। 7 वोल्ट देखो, हमने इतनी लंबी मेहनत की है तो कैसे कर सकते हैं, ये हमें गिवन था डायग्राम, ये 20 और ये 15, ठीक है, ये 20 और ये 15, ये क्यू की वैल्यू है। तो नेट चार्ज जो आएगा दैट इज इक्वल टू इस पे 35, और कैपेसिटर ये है 2 और ये है 3, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट है 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। तो 35 ये और ये 5 माइक्रोफेरेड, वहाँ से हम V निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी से। देखिए कैसे, समझ रहे हैं, ये आ गया 35 और ये आ गया C और ये V, तो इसका मतलब V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 7 वोल्ट। देखो कितना टाइम लगा, इसमें पूरी मेहनत करनी पड़ी, पीछे वाले में आपको लूप लो, ये लो वो लो, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आ गया आंसर, समझ स्टूडेंट। इसके बाद आपने निकालनी होती है एनर्जी। एनर्जी निकालने के लिए पूछ लेते हैं कि भाई ये टफ क्वेश्चंस में माना जाता है, एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी देखिए। अब सबसे पहले देखिए इसकी इनिशियल एनर्जी निकालनी है हमने, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में देखिए हाफ सी वी स्क्वायर, एक ये वाला जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी कितना है 2 इंटू 10 द स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि U1 प्लस U2 हो जाता है, हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू वी स्क्वायर 5, समझ गए। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। और फाइनल कंडीशन क्या आ जाएगी, फाइनली हमारे पास जो है सी, जो है सी नेट वो आ गया हाफ इंटू 5 इंटू वी कितना है दैट इज 7 का स्क्वायर, समझ रहे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के साथ 2 कट गया 100, और ये आ जाएगा हमारे पास 37.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137.5, समझ रहे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी
दैट इज इक्वल टू 122.5, सॉरी 122.5, यहाँ पे ऐसे 122.5, समझ रहे ना। ये इनिशियल कंडीशन हाफ सी वी स्क्र प्लस हाफ सी वी स्क्र, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 37.5। अब हमें u का फॉर्मूला तो पता ही है, हीट का फॉर्मूला। तो हीट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी, और ये वो वगैरह वगैरह करते थे, तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो 137/5 क्योंकि बैटरी है नहीं है, माइनस 122.5, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 15 जूल हीट का। क्लियर, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी वैरायटी का ही। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से ऐसे कैपेसिटर प्लेट है, ठीक, एक और कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दैट इज़ ऑफ 6 माइक्रोफेरेड और दिस इज़ ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसको मैंने लिख दिया 5 वोल्ट, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मैंने लिख दिया 20 वोल्ट, ठीक। ये गिवन है हमें। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, सेम पिछले वाली वैरायटी का ही। सबसे पहले देखो इसमें चार्ज की वैल्यू लिखनी है हमने। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 120, समझ रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगी -120। क्लियर, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो आएगी दैट इज इक्वल टू +20, और यहाँ पे जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -20, बिल्कुल सही। हमने लेट अस अज्यूम यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V पोटेंशियल था, ठीक है, और ये पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, समझ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले देखो 120 और ये 20, टोटल चार्ज कितना हो गया 140, Q इक्वल टू सी वी, ये 6 और ये 4 दोनों पैरेलल में है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू वी। तो V की वैल्यू हमें आती हुई लगेगी 14 वोल्ट, समझ गए। ये देखो कितना इजीली V की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो इनिशियल एनर्जी निकालनी है और फाइनल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल एनर्जी की। इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ इंटू सी वी स्क्र, सी इंटू वी द स्क्र, मतलब कि 6 इंटू 20 का होल स्क्र प्लस हाफ इंटू सी वी स्क्र। सी कितना है, दैट इज़ 4, तो इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये इंटू 20 इंटू 6, तो ये 1200 आ गया, 1200 और ये 50 बन जाएगा। तो ये सॉल्व करके 1250 जूल आ गया। समझ गए स्टूडेंट्स, ये आ गई इनिशियल। और जो फाइनल आएगी, फाइनल दैट इज इक्वल टू फिर से हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल कैपेसिटेंस कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू वी कितना आ गया, दैट इज 14 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो हाफ 10 इंटू 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर हो गया 196, 1960, और 1960 को डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 980, बाकी स्टूडेंट्स चेक कर लेना, ठीक है। तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल दैट इज इक्वल टू हीट, तो ये आपकी हीट की वैल्यू आ गई। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1250 माइनस 980। तो जो भी सॉल्व करके दैट इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन हमने कैसे करने होते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व कर देते हैं। ये बच जाएगा हमारे पास 270, क्लियर, 270 जूल। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर विद कैपेसिटर। चलो स्टूडेंट्स कुछ अच्छे फॉर्मूले देखिए अब, जो जैसे बुकिश लैंग्वेज मैंने आपको बताया, यू की वैल्यू जो थी ना, यू की वैल्यू जो हम ये वाले जो टर्म्स की अभी तक हीट निकालनी या कुछ भी निकालना है, एनर्जी लॉस के जो फॉर्मूले थे बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनमें क्या किया जाता है, जो मैंने पीछे आपको डेरिवेशन भी करवाई थी, तो उसमें ऐसे था इस फॉर्म में। सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बता देता हूँ। तो इस फॉर्म में बना होता है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल C1 और इसका पोटेंशियल C2, दो कैपेसिटर कंडक्टर्स ले लेते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो फाइनल जो पोटेंशियल आता था वो आपने ऐसे फॉर्मूला लर्न किया होगा, C1 V1, या फाइनल एनर्जी जो आती थी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल या कॉमन पोटेंशियल, इसको हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, टोटल कैपेसिटेंस।
तो हीट का फॉर्मूला उसके बाद करते होते थे, हीट का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो यू की वैल्यू आती थी सॉल्व करने के बाद, जो हमने पीछे की भी है, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। ये तो उस वक्त था कि जब इनकी पोलैरिटी जो थी वो क्या थी, दैट इज ऑफ सेम पोलैरिटी। जब हम सेम पोलैरिटी की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, जब हम सेम पोलैरिटी की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑपोजिट पोलैरिटी की, ऑपोजिट पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव यहाँ पे उल्टा कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव कर दें या इसको नेगेटिव कर दें, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट, तो फाइनल जो पोटेंशियल आता है स्टूडेंट वो आ जाता है C1V1 माइनस C2V2, ठीक है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, नीचे तो सेम ही रहेगा। और जो हीट आएगी, हीट उसकी वैल्यू जो सॉरी ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जो हीट आएगी, हीट की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास दैट इज इक्वल टू U विच इज इक्वल टू या हीट डेल्टा U विच इज इक्वल टू हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। जब ऑपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये हीट का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देखिए, आप कोई भी टर्म्स के साथ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये टफ फॉर्मूला है, इसको लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे, पहले आप पोटेंशियल की वैल्यू में सॉल्व करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो पोटेंशियल तो मैंने आपको डायरेक्टली निकालना सिखा दिया, एक ही देख के साथ आंसर माइक्रो सेकंड में। फाइनल एनर्जी भी निकालनी सिखा दिया और मैंने आपको इनिशियल एनर्जी भी निकालनी सिखा दिया। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर विद कैपेसिटर। इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर नीचे दोनों का आ जाएगा अब आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट देखिए, जो जेई में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जेई एडवांस में जो पूछा हुआ क्वेश्चन 10 मार्क में पूछा हुआ सिमिलर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इस फॉर्म का पूछा हुआ। तो मैं इस वैरायटी के आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है और ये जो 10 वोल्ट दिया हुआ है और इसके बीच में 5 वोल्ट दिया है, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और ये भी 2 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने चार्ज की वैल्यू निकाली है, ये 10 है और ये 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 20 और ये आ जाएगी -20, समझ रहे, ये +20 और ये -20। अब यहाँ पे तो ज़ीरो चार्ज था, ये भी ज़ीरो, सॉरी पोटेंशियल ज़ीरो था, तो अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q लेट अस अज्यूम इसका चार्ज एक का +Q एक का -Q, बाद में वो मैं आपको बताऊंगा क्यों लिया, ठीक है। लेट अस अज्यूम यहाँ से जो चार्ज गया होगा ऐसे, वो Q चार्ज गया होगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो चार्ज आया होगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 20 -Q हो गया होगा और यहाँ पे -20 +Q हो गया होगा, उल्टा हो जाता है, तो ये चार्ज यहाँ पे आके स्टोर हो गया। समझ गए ना स्टूडेंट, ये स्टार्टिंग में इसका चार्ज जो था वो ज़ीरो था, पर जैसे ही यहाँ से चार्ज टूट के गया होगा तो यहाँ पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया होगा और ये यहाँ से चार्ज होता हुआ यहाँ पे ऐसे एंटर कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये +5 है, तो यहाँ पे इसका मतलब +5 आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव चार्ज है तो ये इसमें एंटर कर रहा है, तो इसमें अगर एंटर करेगा तो ये आ जाएगा 5 +Q और यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो यहाँ पे -5 -Q, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। यहाँ पे एंटर करता है वहाँ पे प्लस, यहाँ पे एग्जिट करता है वहाँ पे माइनस, ये सिंपल याद रखना है। यहाँ पे एंटर कर रहा है प्लस, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है माइनस, एंटर प्लस एग्जिट माइनस, तो समझना चार्ज की वैल्यू निकालना। अब इसके बाद देखिए ये तो हमें निकालना आ गया, अब आपने क्या करना है, लेट अस अज्यूम जो इसका पोटेंशियल आया हो, इसका जो पोटेंशियल आया होगा उसके पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया ये ऐसे, ये वाला टर्मिनल जो था इसका ये था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, इसको मान लिया हमने V1, ठीक है। और फिर से देखिए इसका ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसको हमने मान लिया V2, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से ये पॉजिटिव आ गया इस बार और ये वाला इसका एंड नेगेटिव आ गया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया V3, क्लियर। और ये लास्ट में इसमें एंटर कर गया होगा, फिर से क्लोज लूप बना दिया हमने। लूप लो लगाना है, फिर से देखिए क्लोज लूप बनाया,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लूप लॉ लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये छोटे से बड़े में गया, छोटे से बड़े में गया तो हमने क्या लिख देना है, प्लस V1। ठीक है, फिर से बड़े से छोटे में गया तो हमने लिख देना माइनस V2। बड़े से छोटे में गया दैट इज माइनस V3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 इज इक्वल टू क्यू कौन सी, तो यहाँ पे Q जो है दैट इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, तो 20 माइनस Q डिवाइड बाई C कितना है दैट इज 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2, और V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V3 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5 प्लस Q डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 0। तो समझ आ रही है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ 20 माइनस Q माइनस 10, ये एलसीएम लेके यहाँ पे चला गया, माइनस 2Q इक्वल टू 0, नीचे वाला 2 0 हो गया। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो ये हो गया 10 और ये Q वाले 4Q। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 कूलम। अगर Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास प्लेट्स के ऊपर पड़ा हुआ चार्ज की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे ना स्टूडेंट। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जेईई एडवांस में चार्ज की वैल्यू पूछी हुई थी। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए लेट अस अज्यूम यहाँ से फिर से ये एक चार्ज क्यू हमने दौड़ाया यहाँ से। अगर हमने यहाँ से चार्ज क्यू दौड़ाया तो यहाँ पे पहले क्यू की वैल्यू यहाँ पे थी 40 प्लस 40 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे थी माइनस 40। अगर ये प्लस 40 और ये माइनस 40 था तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 40 बाद में क्या रह गया होगा, 40 माइनस क्यू, और यहाँ पे माइनस 40 प्लस क्यू। समझ रहे ना स्टूडेंट, माइनस 40 प्लस क्यू। सिमिलरली जब ये इसके अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा, जब इसके अंदर एंटर करेगा, तो जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो इसकी वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, एंटर करेगा तो मैंने कहा ये पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये 10 है, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 था यहाँ पे, और ये था माइनस 10। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर एंटर किया तो ये हो जाएगा 10 प्लस क्यू, ये इससे एग्जिट करेगा तो माइनस 10 माइनस क्यू। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे जो चार्ज था वो कितना था, दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये 10 बन जाएगा, और ये भी चार्ज 10 हो जाएगा। अब ये इसके अंदर एंटर करेगा, जब ये एंटर करेगा चार्ज क्यू एंटर करेगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस क्यू, जब ये एग्जिट करेगा तो 10 माइनस क्यू, माइनस 10 माइनस क्यू। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से वही बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे बना दिया हमने, फिर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर हमने क्लोज लूप बना दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का नाम हमने दे दिया V1, ये दे दिया V2 और ये दे दिया V3। यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये वाला फिर से पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अब नेट क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे में गया तो V1, छोटे से बड़े में सॉरी बड़े से छोटे में गया तो माइनस V2, बड़े से छोटे में गया माइनस V3, इट इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ V1 की वैल्यू Q बाई C। तो Q कितना है यहाँ पे, Q है 40 माइनस Q डिवाइड बाई C दैट इज़ 2 माइनस V2 की वैल्यू देखो, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस Q डिवाइड बाई C कितना है 10 माइनस V3, चार्ज ऑन पॉजिटिव 10 प्लस Q, यहाँ पे भी सॉरी प्लस ही आएगा, 10 प्लस Q डिवाइड बाई 2, समझ रहे, इक्वल टू 0। यहाँ पे 10 ये 1 आएगा स्टूडेंट, C की वैल्यू जो है दैट इज़ 1 है। स्टूडेंट इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 40 माइनस क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव उस साइड जाके 10 प्लस क्यू प्लस 10 प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 है, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 40, ये 20, ये आ गया 10, तो ये बचा हमारे पास 10 माइनस ये उस साइड गया 2 3 4 क्यू, तो ये 2.5 कूलम। स्टूडेंट ये बाय लक है, कह सकते हैं कि ये दोनों का पिछले और इस वाले का आंसर सेम आया है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक का सेम आए, ठीक है। ये तो चलो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसे बन गया है, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी ऊपर करवाया, उसका मैंने थोड़ा अलग फॉर्म में बता दिया कि अगर ये न्यूट्रल ना होता, पीछे वाले में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था।
तो ये भी एक फॉर्मेट है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन कैपेसिटर कनेक्टेड विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि जेई एडवांस के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो बना के आपके लिए भेजूं तो मैं वो बना सकता हूं, पर प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स पे इसके बारे में ज़रूर मेंशन करिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस दे के करना चाहते हैं, तो मैं उस टाइप के कंसेप्ट के ऊपर आपको अलग से वीडियो बना के भेज सकता हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस देख के अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से करवाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ इसको लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।